दोस्तों मैं डॉक्टर जमील आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक 65 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जो कि हमारे पास अभी ओपीडी में आए हैं। इनकी कंप्लेंट है कि पिछले 6 महीने से इनकी सांस भर रही है और इनके हाथ और पैरों में सूजन आ रही है। पेशेंट को पूरा जनरलाइज अभी एनएसआर का है और पेशेंट को हिस्ट्री है, इन्होंने 3 महीने पहले राइट साइड प्लूरल टेपिंग कराया है। इनकी जो कंप्लेंट ये है कि इनको शरीर में धीरे धीरे पूरा सूजन भरना चालू हुई है। अभी हम मरीज से पूछेंगे इनकी जो वो दिक्कत है, प्रॉब्लम में कहाँ से चालू हुई थी। दादा क्या हुआ था आपको शुरुआत में? शुरुआत में साहब में पानी फेरने के लिए गेहूँ में पानी फेर रहा था। गेहूँ में पानी फेर रहे थे? कितने टाइम पहले? ये अगले साल की बात है। अगले साल पे? हाँ, फिर क्या हुआ? तो आखिरी पानी रहा था मेरा। हाँ, आखिरी पानी में मेरे को बड़ा मारना लग गया पिछले साल। उसके बाद आपने कहाँ इलाज करवाया? फिर मैंने हॉस्पिटल में सब लगे। अच्छा, उसके बाद फिर और अच्छा, ये आपके पेट पे जो लगा हुआ है निशान, ये कैसे क्या करवाया था? ये तो ताड़ी के है साहब। ताड़ी के लोहा गर्म करके चिपका हुआ है। हाँ। किसने बोला था आपको करवाने? ये तो उनने बताया तो मैं दिखाने के लिए गया था। चलो कि तुम चाहे चलो बोलो। पेशेंट की जो हिस्ट्री है कि पिछले साल घर का खेत का कुछ काम कर रहे थे, उसके बाद से इनको शरीर पर सूजन होना चालू हुई। सूजन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दादा को जनरलाइज एनएसआर का हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग हाथ पे फिटिंग, पेशेंट को फिटिंग एडिमा है। वैसे 30 सेकंड कंप्रेस करने पे फिटिंग एडिमा प्रेजेंट होता है, लेकिन इनको जो पेशेंट को इतना ज़्यादा है कि इनको 10 to 50 सेकंड में ही पूरा फिट पड़ जा रहा है, गड्ढा पड़ जा रहा है। इसे फिटिंग एडिमा बोलते हैं। ऐसे ही पेशेंट के पैर और हाथ और पेट पे जनरलाइज एनएसआर का हो चुका है। ये इसे हम फिटिंग एडिमा बोलते हैं। ये पेशेंट जो है एनएसआर का पेशेंट है। पेशेंट को किसी ने बताया गाँव में कि पेट पर आप लोहा गर्म करके चिपका लो, उससे आपको आराम लग जाएगा। तो पेशेंट ने वो भी कर लिया। देख सकते हैं आप लोग मल्टीपल निशान से इतने सारे दादा को लोहे गर्म करके चिपकाए गए पेट के ऊपर, इससे आराम लग जाएगा। ये इतना हेवी था कि इसकी वजह से पेशेंट को पेट में पेरिटोनियम में एक ट्रैक बन गया, इसी कारण जो एसाइटिस इनका बाहर ट्रेन हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से फ्लूइड की ट्रेनिंग चालू है 2-3 जगह से। पूरे दादा के कपड़े गीले जब हमारे पास ये आए थे। तो जब भी कभी किसी पेशेंट को शरीर पर सूजन आए, बहुत ज़्यादा सांस भरे चलने में, इनकी जो कंप्लेंट ये है कि इनको चलने में सांस भर रही है, शरीर पर सूजन आ रही है, खाना पीना भी अच्छे से खा नहीं पा रहे हैं और दिन पर दिन वेट बढ़ते जा रहा है। तो जो इनका इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पेशेंट को प्रोटीन लॉस हो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस होने के कारण भी ये सूजन आती है। इस तरह का एनएसआर का इस तरह का प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्गन फेलियर के कारण भी हो सकता है पेशेंट का हार्ट फेलियर में हो, पेशेंट का लीवर फेल हो, या फिर पेशेंट किडनी इंजरी का हो। इनकी जो हिस्ट्री है, ये पहले एल्कोहल लेते थे, एल्कोहलिक पेशेंट है। तो एल्कोहल वाले पेशेंट में होता क्या है, एल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण लीवर एक टाइम के बाद सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके कारण भी ऐसी स्वेलिंग आती है। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लीवर सिरोसिस के पेशेंट हो। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई ऑर्गन फेलियर में हो। इनका जो ईसीजी निकाला हमने, ईसीजी में इनके लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो हो सकता है हार्ट फेलियर का पेशेंट हो। हार्ट फेलियर के कारण भी इनको स्वेलिंग आ सकती है। तो अभी पेशेंट इस प्रेजेंटेशन हमारे पास आया है। लेकिन आप लोग हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपके किसी परिजन को इस तरह की स्वेलिंग आए तो कभी भी किसी बाबा के चक्कर में नहीं आना है। किसी की बातों को सुनकर इस तरह के लोहे गर्म करके अपने शरीर पर नहीं लगवाना है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों, जो जैसे कि इस पेशेंट को पिछले 1 महीने से पेट से इस तरह से पानी बह रहा है, इन्होंने लगाया था उसके बाद से। ओके, थैंक यू।